एक्सीलेंस एकेडमी की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के एक न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम होम टैब के पैराग्राफ की जो ट्रे है उसके अंदर पड़ी हुई कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो आइए बगैर टाइम ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टैक्स है जो मैंने पहले से लिख रखा था आपकी आसानी के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इस टैक्स को जरा सा देखें। बेसिकली ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल है होता है, मतलब पूरे पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह के लिए उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल या उसकी जस्टिफिकेशन वगैरह के इस्तेमाल के लिए होता है। तो इस जो टेक्स्ट को मैंने पेस्ट किया इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डमी टेक्स्ट को भी बना लेते हैं। डमी टेक्स्ट की अगर आपको कमांड याद हो तो इज इक्वल टू RAND एंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। आप अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन पुश करें तो आपके सामने ये डमी टेक्स्ट भी मौजूद है। तो अब हम प्रैक्टिकल इसकी कोशिश करते हैं। बेसिकली होम टैब के अंदर ये जो पैराग्राफ का ट्रे है इसके अंदर जो कमांड है ये भी फॉर्मेटिंग करते हैं, एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग का अगर आपने नाम सुना हुआ हो तो बुलेट कहते हैं जो डॉट्स निशान या इस तरह के जो सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको MS वर्ड की जुबान में बुलेट का नाम दिया जाता है। मैं आपको दिखा दूं, ये नन जब आप कोई लगाकर किसी चीज को खत्म करना चाहेंगे तो नन करेंगे। ये एक बुलेट है, ये स्टाइल है, ये एक स्टाइल है, ये स्टाइल है। ये बहुत ही पुराना वर्जन अगर आप दोस्तों ने इस्तेमाल किए हुए शुरू के जो आए थे MS ऑफिस के शुरू शुरू में जो वर्जन आए थे उनमें भी ये होता था। तो ये अपडेटेड कुछ है। मिसाल के तौर पर हम कोई एक अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टेक्स्ट को शुरू करते हैं सिलेक्शन और एंड तक जो है ना इन सब को हम सिलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है ना। सिलेक्शन जरूरी है। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर फॉन्ट और क्लिपबोर्ड की वीडियो आपने देखी हुई है तो इसमें हमने बताया था कि फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट का सिलेक्ट होना जरूरी है। सो हमने सिलेक्ट कर लिया। तो बुलेट्स से शुरू करते हैं। ये बुलेट्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये अप्लाई करो, देखें जरा आपको डिस्प्ले में क्या नजर आ रहा है। बिल्कुल सेम यही बुलेट उसने तमाम लाइनों के आगे अप्लाई कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रीव्यू है, उसका एक व्यू दिखा रहा है। अभी तक हमने क्लिक नहीं किया तो ये उसने अभी तक उनको अप्लाई नहीं किया। ये दिखा रहा है कि इस तरह से आपका टेक्स्ट नजर आएगा। नेक्स्ट वन, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। तो दीज आर कॉल्ड बुलेट्स। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैंने अप्लाई कर दिया, मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, सिलेक्शन पहले तो होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो दोबारा सिलेक्शन हम कर लेंगे। ये मैंने नीचे से टेक्स्ट को ऊपर के एंड तक खत्म सेलेक्ट कर लिया। दोबारा यहाँ अगर आप नन कर देंगे तो आपका टेक्स्ट एज इट इज वापस आ जाएगा जैसे कि पहले से मौजूद था। अगेन इसको हम सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बुलेट्स थी। नंबरिंग, नंबर से मुराद नंबर्स है, डिजिटल नंबर 1 2 3 ABC हो सकते हैं या फिर रोमन में जो इस्तेमाल होते हैं लाइक दिस। तो ये सारे अगर आप बुलेट्स नहीं लगाते, बाज़ औक़ात आपको आप पेपर बना रहे हैं या आप कोई चेक लिस्ट बना रहे हैं तो आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा हेड है। हेड क्या है? दीज आर द की फैक्टर फॉर लर्निंग MS ऑफिस। MS ऑफिस को सीखने के लिए ये की फैक्टर है। कौन कौन से मिला? तो मैं कहता हूँ जी ये है, इनको मैंने सेलेक्ट किया। कितने फैक्टर हैं? मैं नंबरिंग में गया और मैंने कहा ये 4 फैक्टर, उसने नंबर भी लगा दिया, सारा कुछ उसने कर दिया। अच्छा, नंबरिंग बुलेट्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको सिर्फ बुलेट्स नजर आ रही हैं, ये सारा कुछ है। और ये बुलेट्स का इजाफा भी हो सकता है, यहाँ से मजीद बुलेट्स आप ऐड कर सकते हैं। वो हम एडवांस के जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें जाके देखेंगे। अभी चूंकि बेसिक चीजें हम देख रहे हैं तो नंबरिंग में आगे देखें। नंबरिंग में आपको ये नजर आ रहे हैं, ये नंबर है सारे के सारे। ठीक है। तो इनमें आप रोमन लगा दें, ABC लगा दें, ये ब्रैकेट वाली ABC लगा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नंबरिंग में फिर सब नंबरिंग होती है। मिसाल के तौर पर आपसे एक बंदा कहता है कि MS ऑफिस के अब तक कुल कितने वर्जन आ गए हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है। ठीक है ना। तो उसके बाद जो जवाब होंगे उसमें आप ये देखें कि A, ठीक है ना, B C D, 3 ऑप्शन आपने रखने हैं। तो फिर आपको ये मैंने टैब का बटन प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, मैं बैक इसको कंट्रोल Z करता हूँ और जो आपका सब हेडिंग होगा, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे इंटर करते हैं, ये देखिए मैंने इंटर किया तो उसने मुझे 2 दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि इसके जो सब हेडिंग है तो मैंने ये किया A, ठीक है ना, फिर मैंने इंटर किया, सॉरी अगेन कंट्रोल Z, A और इसके साथ B C D। तो इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं। और लेकिन सब हेडिंग के लिए आपको अपने नेक्स्ट जब आप इंटर मारते हैं तो आपको टैब का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि जब एक मेन हेडिंग है उसका आपने बुलेट या नंबर दे दिया है, उसकी सब हेडिंग के लिए नेक्स्ट जाने से पहले आप टैब दबा देंगे तो उसके आगे सब कैटेगरीज शुरू हो जाती हैं। तो इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z कर लेता हूँ।
अनडू कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, ठीक है। तो ये आपने नंबरिंग लगाना सीखा, बुलेट्स लगाना सीखा कि आपने कोई टेबल बनाना है, कंटेंट बनाना है, तो उसमें आप ये करेंगे। सब हेडिंग में ये है कि मजीद जो कैटेगरीज होती है, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो इसमें अगर हमने ये अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं टैप करूंगा तो उसने वही स्टाइल हमें दे दिया जो स्टाइल हमने उसको दिया है। अगर आप इसमें जाके चेक करें तो आपको बता रहा है कि पहला तो होगा ए, और ए के बाद जो है वो क्या होगा, ये कंट्रोल में ए के बाद जो होगा वो, सॉरी, पहला जो होगा वो वन होगा, वन के बाद ए होगा। हमने जो ही टैब पुश किया तो यहाँ पर ए आ गया है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1.111, तो आप देखिए 1.11 हो गया। ये टैब का बेसिकली जादू है, ठीक है। इसको कंट्रोल जी करें तो ये मेन कैटेगरी है। अब आप हमने क्या किया, ये जो आपकी बुलेट्स थी या इन सब पे पहले हम नन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, ठीक है ना, सेम आपका पहले वाला टैक्स वापस आ गया है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा स्टाइल ही ऐसे है, लेकिन आपने मेरे साथ चलना है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने इसको उससे पहले तो हमने क्या किया, इनकी जो बुलेट्स थे वो ख़त्म कर दिए, उसके बाद नंबरिंग भी हमने ख़त्म कर दी। अभी थर्ड नंबर है, हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, आप कहते हैं कि मैं ये वाला अप्लाई करूंगा, तो इसमें पहला जो होगा वो वन इन ब्रैकेट होगा। अगर सब कैटेगरी में जाएंगे तो ए आएगा, फिर उसकी सब कैटेगरी जो होगी वो रोमन में आई आएगा। तो इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको लेते हैं तो ये 1.1 इस तरह से आपको देगा, मतलब जो सब कैटेगरी होगी 1.1 होगा। और अगर बुलेट्स में लेते हैं तो पहली बुलेट्स आपके सामने वो 4 डॉटेड हैं, फिर इस तरह जो नजर आ रही हैं आपको, तो ये इस तरह से नजर आएगी। तो जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, मैं 1.1 वाली ले लेता हूँ, तो उसने 4 इसको बना देना है, ठीक है ना। 4 में मैं पहले इसके हेडिंग के बाद अगर इंटर मारने के बाद यहाँ पे टैब का बटन अपने कीबोर्ड से पुश करता हूँ, तो आप देखिएगा इसने उसको 1.1 कर दिया है, क्योंकि हमने वो स्टाइल वहां से अप्लाई करा था, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर आपने अपने टेबल में बुलेट्स लगाना चाहते हैं, यानी सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये नंबरिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये सब हेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसका इस्तेमाल है। इसके बाद इसके बिल्कुल नीचे आ जाए तो ये टैक्स की जस्टिफिकेशन के हवाले से है। जस्टिफिकेशन के बाद टैक्स की प्लेस क्या होनी चाहिए, बाई डिफॉल्ट जो है ये लेफ्ट होता है। अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे चला गया, आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल राइट साइड पे। और ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर में आ गया। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर माउस आप ले जाते हैं तो आपको एक स्क्रीन टिप मिलती है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट कर दो। अलाइन सेंटर, सेंटर कर दो। अलाइन राइट, राइट कर दो। तो ये आपके बिल्कुल राइट साइड पे आ गया। एक साथ ऑप्शन है जस्टिफिकेशन का, इसकी आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, इसकी पैराग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर इस तरफ से देखें तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे तीनों लाइनें बराबर हैं, लेकिन अगर राइट साइड पे देखें, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में कितना गैप है, ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब है इनको बिल्कुल जस्टिफाई कर दो, ठीक है ना। ये जस्टिफाई जैसे मैं करूंगा, फील करें इसको, तो आप देखें आपकी स्क्रीन पर वो टेक्स्ट का जो गैप है वो इस वक्त बराबर हो गया। इसको दोबारा कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया, दोबारा हम जस्टिफिकेशन में जाके जस्टिफिकेशन करते हैं, तो ये जस्टिफिकेशन उसने, इसकी कमांड कंट्रोल जे होता है, ठीक है, कंट्रोल जे।